हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम सभी मिलकर उनके वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। आइए दोबारा से मनन को शुरू करने से पहले अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार बिना सांस के हम जी नहीं सकते, आत्मिक जीवन में बिना प्रार्थना के हम जिंदा नहीं रह सकते। प्रभु, निरंतर आपके मुख के प्रकाश में अपने आप को परख कर यदि आपकी इच्छा अनुसार जीवन ना बिताएं तो आपके राज्य में प्रवेश ना मिलेगा। इस बात को समझकर हर रोज अपने आप को आपके वचन के अनुसार परख कर बलवंत होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? जब हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, कुछ लोग तुरंत सवाल करते हैं, परमेश्वर कहां है? और दूसरे कुछ कहते हैं, पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया। प्रभु मेरे सामने यह समस्या क्यों लाए? ऐसा सवाल करने वालों से मैंने क्या गलती की है? यदि हम अपने आप से सवाल करने वाले हों तो काफी बेहतर होगा। प्रभु बुराई करने वाले नहीं, केवल भलाई ही करते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा से खुश होकर किसी की बुराई नहीं करते, किसी को भी वे दुख नहीं देते। यदि आपके जीवन में भलाई नहीं हो रही तो उसका कारण आपके पाप हैं। एक पापी ने उसके जीवन के पापों को नहीं देखा, इसलिए अपनी स्थिति को उसने नहीं समझा। इसलिए जब वो अपने पापों का परिणाम भुगत रहा होता है, उस दर्द के दौरान वो परमेश्वर को और अधिक कोसने वाला बनता है। ऐसों के लिए कोई आशा नहीं। दुखों के समय परमेश्वर के पास जाना अच्छी बात है, लेकिन उन दुखों के कारण क्या है यह सवाल भी करें। 100 में कभी एक बार या 2 बार लोगों को परखने के लिए परमेश्वर उनके जीवनों में दुखों की अनुमति देते हैं। साथ ही उनके बचने का मार्ग भी प्रभु ही बताते हैं। अधिकतर हम में से अनेक यदि दुख में है, मुसीबत में है, तो उसका मूल कारण हम खुद हैं। हमारे अज्ञानता भरे निर्णय, हमारी गलतियां। परमेश्वर की इच्छा को समझे बिना जब हम खुद रास्ते निकालकर उनमें चलने का प्रयास करते हैं, हमें हानि और कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। इस्राएली जाति आशीषित थी तो उनके जीवनों में आंसू नहीं होने चाहिए थे, उनके जीवन में हार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रभु ने कहा था तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। क्योंकि प्रभु ने कहा था मैं तुम्हारे हर आंसुओं को पहुंचूंगा। जब प्रभु ने उन्हें वायदा दिया था कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उन्हें श्रापित करूंगा, तो फिर क्यों इस्राएलियों को इतने अधिक युद्ध और हानि का सामना करना पड़ा? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से, उनकी आज्ञा का तिरस्कार करने की वजह से। जब उन्हें इस बात का बोध होता है, वे क्षमा किए जाते हैं, आशीष पाते हैं। जब कभी इस्राएली परमेश्वर के मार्ग से भटके, परमेश्वर ने अपने कुछ भक्तों का इस्तेमाल किया। मेरे पसंदीदा भक्तों में से एक है एजरा, एक और काफी अधिक प्रार्थना करने वाला और प्रभु द्वारा नियमित व्यक्ति था दानिएल। क्योंकि इन्होंने केवल अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं की। एक और व्यक्ति है नहेमिया। In fact, you can add a lot of people in that list. ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लिए नहीं लेकिन पूरी जाति के लिए प्रार्थना की, उनकी ओर से विनती करते थे। हम जब घर पे होते हैं अपने आप के लिए या अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या पूछ रहे हैं तो चर्च क्यों जाना है? ताकि हम ना केवल अपने आप के लिए पर अनेकों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने के लिए, विभिन्न कलीसियाओं के लिए, विभिन्न कलीसियाओं के विश्वासियों के लिए, तमाम सेवकों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाना है। संसार की तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम डिनोमिनेशंस के लिए, सेवकों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें चर्च जाना है। मेरे नाम से बुलाए गए लोग जब अपने आप को नम्र करेंगे, अपने बुरे मार्गों से फिरकर जब वे प्रार्थना करेंगे, आकाश से उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। यह प्रभु का वायदा है।
इसी वायदे के अनुसार इज़रा एक प्रार्थना करता है। देखिएगा, इज़रा की पुस्तक 9वां अध्याय 10वीं आयत। और अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने आपकी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो आपने अपने दास नबियों के द्वारा यह कहकर दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है, और उन्होंने उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। क्या कह रहा है? तुम जिस देश के अधिकारी होने जा रहे हो, उस देश को वहां के निवासियों ने अपने घिनौने कामों से, अपने अपवित्र कामों से उसे अशुद्ध किया है। जब तुम वहां जाकर उस देश के अधिकारी हो जाओगे, तुम उनके साथ संधि ना करना, सहयोगी मत बनना, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटना। परमेश्वर का और शैतान के दूतों का संबंध नहीं हो सकता। तुम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हो, इसलिए अपने आप को उनसे अलग कर उनके बीच गवाह बनकर जियो। वे तुम्हारी ओर फिरने पाए, ना कि तुम उनकी ओर फिरो। तुम्हारे परमेश्वर को देखकर वे तुम्हारी ओर फिरने वाले होने पाए, ना कि तुम उनकी सांसारिकता को देखकर उनकी ओर फिरो। चाहे वो दिन हो या आज का दिन, परमेश्वर यही बात कह रहे हैं। परमेश्वर की संतान हमें पवित्रता से जीना है। हम संसार के नहीं हैं, संसार के तरीके हमारे लिए नहीं हैं। शायद पूरा संसार एक दिशा में बढ़ रहा हो, चौड़े मार्ग में चलने वाले अनेक हैं, लेकिन आप अलगदाई का जीवन बिताएं। जब हम अविश्वासियों के साथ जुड़ जाते हैं, जब उनके तरीकों से मेल खाने लगते हैं, जब उनके आचरण को हम अपनाने लगते हैं, आत्मिक जीवन में हम बलहीन हो जाते हैं, भक्तिहीन हो जाते हैं। खासकर बात जब विवाह की आती है, वचन कहता है वे दो नहीं एक होंगे। तो एक अविश्वासी और विश्वासी एक कैसे हो सकते हैं? बताइए। तो विवाह के विषय, जब आप एक विश्वासी हैं तो विश्वासी के लिए प्रार्थना करें। विवाह जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए जब तुम वहां जाते हो, वहां की बेटियां ना ब्याहना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, ना ही अपनी बेटियों को उन्हें देना। दूसरी कोई भी दोस्ती हो उसे कट किया जा सकता है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को कैसे कट किया जाए? तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा, मेरा परमेश्वर मेरा, क्या ऐसा कहकर एक घर में रह सकते हैं? क्या ऐसे रहकर परिवार को बनाया जा सकता है? विवाह के विषय में गलतियां करने वाले अनेक बार गिफ्ट्स के चक्कर में या धन दौलत के चक्कर में या फिर कई सारी बातों के लालच में आकर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में रहने वालों के साथ जब एक होते हैं। देखिएगा, विवाह जो है दो लोगों के बीच नहीं, लेकिन दो परिवारों के बीच होता है। केवल दो परिवार ही नहीं, लेकिन पूरा समाज उससे जुड़ता है। इसलिए आप देखिए, विवाह जो है एक पब्लिक इवेंट होता है। इसलिए जैसे आप किसी मित्र से दोस्ती तोड़ लेते हैं, पति पत्नी का रिश्ता इस प्रकार नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए अविश्वासियों के साथ तुम समान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ तुम किसी प्रकार का समझौता ना करो। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम यह स्पष्टता से पाते हैं, 10 आज्ञाओं में भी हम इसे पाते हैं, वचन में कई बार हम इस बात के जिक्र को पाते हैं। सुलेमान क्या करता है? मोआबियों के साथ, अमोनियों के साथ, एदोमियों के साथ तुम संबंध ना बनाना, उनके साथ रिश्ते में ना आना। जब वचन कहता है वो उसे अनसुना कर संबंध बनाता है, अंत में वो पतित हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में जो परेशानी है, जो अशांति है, जो झगड़ा है, उसका कारण कहीं आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था? कहीं आपने अविश्वासियों के साथ संबंध तो नहीं बनाया, कोई बिजनेस तो स्टार्ट नहीं किया, या फिर कहीं उन्हें आपने अपना सलाहकार तो नहीं बना रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी सलाह पर अपने बिजनेस के या अपने परिवार के निर्णयों को लेते हैं?
तो ना कहें कि परमेश्वर ने समस्याएं भेजी। इसके बजाय यदि आप तौबा करें तो उस परेशानी से, उस उलझन से परमेश्वर आपको निकालेंगे। याद रखें, जब इस्राएल की जाति भ्रष्ट हो गई, जब उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, एजरा परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करता है और इस सारी जाति के लिए प्रभु से विनती करता है। एजरा की पुस्तक और नहमिया की पुस्तक में हम इसके जिक्र को पाते हैं। इन दोनों ही पुस्तकों को आप पढ़ें, आप कई सारी चीजों को सीखेंगे। 9वें अध्याय की 13वीं आयत भी पढ़ना चाहूंगा। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, आपने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है, तो क्या हम आपकी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना संबंध करें? क्या आप हम पर यहां तक कोप ना करेंगे जिससे हम मिट जाएं और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हमने इतना कुछ किया, फिर भी हमारी सजा का थोड़ा भाग ही आपने हमें दिया। हम कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन थोड़ी सी सजा भी हम नहीं सह सकते। उनकी सजा के सामने कौन खड़ा रह सकता है जब वे हमें थोड़ा सा कड़वा अनुभव देते हैं? अगर हम अपनी गलतियों से पश्चाताप करें, अपनी गलतियों से यदि मुंह मोड़ें, तो उनकी दया को पाएंगे। अरे ये परेशानी तो इतनी ज्यादा नहीं है, मैं इसे सहन कर सकता हूं कहते हुए यदि कंटिन्यू करें, उनकी सजा को हम सहन नहीं पाएंगे। कई लोग प्रभु को जानने के बाद भी उनके जीवनों में जो कष्ट हैं, अरे ठीक है चलेगा कहते हुए, सहन करते हुए बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसके कारण को नहीं जांचते। आप शराब के आदी होकर, धूम्रपान के आदी होकर इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि डॉक्टरों ने कह दिया है आपके फेफड़े, आपका लीवर खराब हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसी आदत को जारी रखते हैं। तो क्या टीबी नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, मृत्यु नहीं आएगी? क्या आपके बुरे कार्यों की वजह से समय से पहले ही मृत्यु दस्तक नहीं देगी? इसके बजाय यदि आप अपनी गलतियों से तौबा करें, पश्चाताप करें, तो आप परमेश्वर की दया को पाएंगे। तकलीफों के बीच परमेश्वर को दोष ना दें, बल्कि पश्चाताप करें। आपने क्या गलती की है पहचाने। 15वीं आयत भी देखिए। हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आप तो धर्मी हैं, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देखिए, हम आपके सामने दोषी हैं, इस कारण कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। कैसी शानदार प्रार्थना! इन दिनों में पश्चाताप पूर्ण ऐसी प्रार्थना हम लोग नहीं करते हैं। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अध्याय को आप बार बार पढ़ते जाएं और इस पर अवश्य आप मनन करें। आज दिन भर आप इन वचनों पर मनन करिएगा। आइए प्रार्थना से पहले एक बार दानिएल के विषय भी पढ़ें। दानिएल की पुस्तक 9वां अध्याय 7वीं आयत। हे प्रभु, आप धर्मी हैं, परंतु हम लोगों को आज लज्जित होना पड़ा है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली, जिन्हें आपने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने आपका किया था, देश देश में बरबस कर दिया है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत आपके विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। प्रभु, हमने पाप किया है, हमारे चेहरों को शर्म से झुकना ही है, हम आपके सानिध्य में आकर प्रार्थना करने के योग्य तक नहीं, कहते हुए वो अपने आप को दीन करता है। सुनिएगा, जब कभी भी आप प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु की कृपा की याचना करें। कभी भी ना कहें प्रभु हमारा न्याय करें। न्यायोचित तौर पर यदि देखा जाए तो प्रभु को हमें क्षमा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम दोषी हैं, हमने पाप किया है, हमने जानबूझकर गलतियां की हैं। न्यायोचित तौर पर यदि प्रभु हमें सजा दें तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। प्रभु मेरा न्याय करें कहने के बजाय यदि आप कहें प्रभु मुझ पर दया करें, हमारे दयालु प्रभु
आपके तमाम दोषों को अपने पवित्र लहू से धोने के लिए, आपको शुद्ध और पवित्र करके नया बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। जितना जल्दी हम हमारी गलतियों को जानकर मानकर तौबा करेंगे, आशीष पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, जीवन में जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, जब हम तकलीफों का सामना करते हैं, हम आपको दोष देने वाले ना बने, हम आपको बुरा भला कहने वाले ना बने, बल्कि होने दें प्रभु कि हमने कहां गलती की है, हमने प्रभु को कहां दर्द दिया है, हमने प्रभु के वचनों का उल्लंघन कहां किया है। यह देखने वाले, ना केवल देखने और परखने वाले, बल्कि अपनी गलतियों से पश्चाताप कर आपके पवित्र लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध कर आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपको थामते हुए आपके करीब रहकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। आपके वचनों के अनुसार इस संसार में एक गवाह होकर आपके नाम को महिमित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। आप भेजते भी हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए, प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु की आशीष हम सबों पर निरंतर बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।